तो हेलो, हाँ जी, स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। हमने लास्ट ईयर एक सीरीज़ चलाई थी अरिथमेटिक के ऊपर। तो हमने उसके लास्ट ईयर 5 लेक्चर्स अपलोड करे थे। तो उसमें हमने बेसिक टॉपिक्स, आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन वाला वीडियो ज़रूर से देखना, वो बहुत डेप्थ में कराया था। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक नंबर 6 है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक हमारी डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा टॉपिक है। 2 क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे कैट में, बाकी ओमेट्स में तो दिखता ही रहता है। ठीक है, पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि शायद से इंस्टॉलमेंट्स वाला पार्ट और डाउन पेमेंट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। उसके अलावा ये हमारा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को इन डेप्थ में समझेंगे, एकदम स्टार्टिंग से एकदम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। आपको क्वेश्चन तो इसका आगे चल के डेफिनेटली होगा। टाइम कम ज़्यादा लग सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड के हिसाब से, बट क्वेश्चन आपका ज़रूर सॉल्व होगा। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हमेशा के लिए इस टॉपिक को लेकर मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट है, इस पर पूरा टॉपिक घूमेगा। एक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट होगा, किस रेट से हमारा अमाउंट बढ़ेगा, कम होगा। जो अमाउंट बढ़ता है, जो इनिशियली हमारे पास अमाउंट है इनिशियली, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। किस टाइम के लिए हमको कैलकुलेशंस करनी है। अमाउंट बोला जाता है कि जो भी आपका अमाउंट फाइनली होगा, मतलब मान लो इनिशियली हमारे पास प्रिंसिपल था, ये इंक्रीज़ होके या डिक्रीज़ होके, मतलब इंक्रीज़ ही होगा जनरली, हमारा मान लो कुछ और वैल्यू बनी, तो उसको हम अमाउंट बोल देते हैं। अभी आगे देखेंगे इन सबको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितने रेट से हमारा माल बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्या कहता है। मान ले, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितने रुपए होंगे। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यार 100 तो मिलेंगे ही। मतलब मान लो हम हैं, ठीक है, और ये बैंक है। बैंक हमको सबको पता है कि मतलब डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होगा, पर 6 से 8% का हमें इंटरेस्ट देता है। एफडी भी कराएंगे तो भी 6 से 8% का इंटरेस्ट देगा। तो हमने बैंक को 100 रुपये दिए, बैंक ने हमको अगले साल 100 रुपये तो देगा ही देगा जो हमने वहाँ पर डिपॉजिट कराए, उसके साथ 6 से 8% का इंक्रीमेंट करके, मतलब 6 रुपये या 8 रुपये जो भी रेट चल रहा होगा वो हमें दे देगा। तो जो बैंक ने हमको दिया फर्स्ट ईयर में, इसको हम कह सकते हैं कि हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअली एक चीज़ समझाऊंगा कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट है, एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है PNR/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकलता है, वो आ जाएगा आपका P1+R/100 माइनस, चलो अमाउंट का फॉर्मूला इतना ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। यही फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे, पर इनकी अंडरस्टैंडिंग बिठाना वो बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक ट्री मेथड की अप्रोच से हम अपना पूरा डिस्कशन आगे की तरफ रखेंगे, और यहाँ से आपको ज़रूर से समझ आएगा सब कुछ। ठीक है, मान लो 1000 रुपये हैं। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, और 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट करा है किसी प्रॉपर्टी पे, या मतलब बैंक में हमने पैसे दिए हैं, और अब हमको बैंक इंटरेस्ट देगा हर साल के बाद। ठीक है, ये हम है, ये बैंक है, और हमने इसको बस 1000 रुपये दिए, और ये हमको वापस देगा। तो मान लो 2 तरह के बैंक है, एक बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट पे रेट देगा, एक बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि हमारी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब कि जो हमने प्रिंसिपल जमा कराया 1000 रुपये, उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास 1000 रुपये था, 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर की, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला बैंक हमें 100 रुपये देगा अगले साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल जो है उसका इंटरेस्ट दे देगा, जो कि है 100 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से एक चीज़ ज़रूर पढ़ ली, इसको नोट कर लो, अपने उसमें एक नोट बना लो कि फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा, गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, और हाँ बस इतना ही, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अब हम अपने सेकेंड ईयर पे आए, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला बैंक है वो तो हमें फिर से 100 रुपये ही देगा हमारे प्रिंसिपल के, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बैंक हमें 100 रुपये देगा हमारे प्रिंसिपल के, और 100 रुपये इस 100 का, ये जो हमारी वो फर्स्ट ईयर में वापस मिला उसका भी 10% देगा। 100 का 10% 10 रुपये, समझ में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट वाला बैंक फिर से 100 रुपये देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला बैंक इस 1000 के 100 रुपये देगा सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से, ये जो 100 रुपये हमको फर्स्ट ईयर में मिले इसके 10 रुपये देगा, ये जो 100 रुपये सेकेंड ईयर में मिले इसके 10 रुपये देगा, और ये जो 10 रुपये सेकेंड ईयर में मिले इसका भी 10% विच इज 1 रुपये देगा। तो 3 साल में जो हमको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, मतलब जो 10% हुआ प्रिंसिपल का वो 3 बार आता है, जो हमारे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगा, जो 100 रुपये का इंटरेस्ट लगा वो भी 3 बार आता है, और ये 1 बार आता है। तो इस रेशियो को हम रट भी सकते हैं 3:3:1, रटने वाली कोई बात नहीं है, मतलब डिराइव कर सकते हैं जब चाहें, पर समझ में आना चाहिए 3:3:1 कहाँ से आया। अभी मैं आपको दोबारा इस चीज़ को समझाऊंगा, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। काम करता हूँ, मान लो हमको बोलता है, ठीक है, कि एक बार मैं आपको ढंग से बता देता हूँ, और कि मान लो प्रिंसिपल हमने 1000 रुपये जमा किया, इस बार हम कह देते हैं कि यार 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमारे ऑपरेशन लगाओ दोनों बैंक्स पे, बैंक 1 पे बैंक 2 पे, ठीक है। तो एक बैंक है जो सिंपल इंटरेस्ट में देगा, एक बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में देगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, और यहाँ से कुछ डिराइव हम करना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ईयर में देखो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, 1000 का 20% हमेशा 200 रुपये हमें हर साल में देगा, हमको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हो गए 1000 रुपये है, 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, कितने कितने रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो अपना 200 × 10, कोई सोचने वाली बात नहीं, 1 साल का इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। और सच्ची बताऊँ तो यही हमारा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1000 रुपये का 20% है ना, ये क्या आ गया, PR/100 है ना, इनटू बस टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। ये PRT/100 ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। बस अब हमको आगे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 1000 का 20% पहले साल में 200 रुपये मिलेगा, 1000 का 20% अगले साल में 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट है उसका भी 20%, 200 का 20% कितना आ गया, 40 रुपये, ठीक है, हमको समझ आ गया। थर्ड ईयर में क्या होगा कि 200 का तो 1000 का तो 20% मिलेगा ही, इस वाले 200 का हमें 40 रुपये और मिलेगा, 40 और क्या मिलेगा, इस वाले 40 का भी 20%, तो 40 का 10% 4, तो हमें 8 रुपये और मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल ट्री मेथड है जो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बननी चाहिए। हम ऐसे इसको अब डिनोट करेंगे कि हमें अपनी कैलकुलेशन, मतलब बुक्स में आपको देखोगे कि जनरली फॉर्मूला लिखा हुआ मिलना है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे बन रहा है। ये P हो गया, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न हुआ वो मान लो X है, मतलब प्रिंसिपल, मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल का R% हमने करा तो X पे पहुँचे, X का हमने R% करा तो Y पे पहुँचे, Y का हमने R% करा तो Z पे पहुँचे, तो 40 हमारा Y है और 8 हमारा Z है, ठीक है। तो R% जैसे हमारा क्या था, 1000 का हमने 20% करा तो 200 पे पहुँचे, 200 का 20% करा तो 40 पे पहुँचे, 40 का 20% करा तो 8 पे पहुँचे। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, 20% करने का मतलब 20/100 करना से मल्टीप्लाई करना, बेसिकली 1/5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो बेसिकली 5 से डिवाइड करना। तो अगर हमको इसको रिवर्स में जाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही रखना है। और यहाँ से हम इस सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं कि रेट जो था, रेट हमारा क्या था, X/P, ठीक है, वो क्या था,
वाई अपॉन एक्स, वो क्या था, जेड अपॉन वाई। मतलब ये था कि अगर मान लो हमारे पास रेट है 20%, ठीक है, तो 20/100 बराबर एक्स कितना था, यहाँ पे एक्स कितना आया था 200, पी कितना था 1000, रेशियो सेम आ रहा है बिल्कुल। वाई कितना है, वाई का ध्यान रखना, वाई कितना है 40, एक्स कितना है हमारे पास 200, रेशियो सेम आ रहा है 1/5 बिल्कुल आ रहा है, तो वही हमारा 1/5 रेट आएगा। तो अभी बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी टोन पे आगे चलें, तो अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि यार कोई पूछे, कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस बताओ, और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दो तरह के इसमें फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। एक बोलेगा अप टू और एक बोलेगा सी आई माइनस एस आई बताओ ऑन, मतलब या फिर इन, मतलब कि कहेगा कि सी आई माइनस एस आई इन फर्स्ट ईयर, सी आई माइनस एस आई अप टू फर्स्ट ईयर, तो ये तो दोनों सेम ही आएंगे, हमें पता है क्योंकि वैल्यू सेम है, तो बेसिकली दोनों जीरो ही बनेंगे, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं, सी आई एस आई सेम रहते हैं। अब अप टू का मतलब है कि कंसोलिडेटेड, मतलब हमारा सेकंड, जैसे हमको कहे सी आई माइनस एस आई अप टू सेकेंड ईयर, तो यार हमसे वो ये नहीं पूछ रहा कि सिर्फ सेकेंड ईयर का क्या है, हमसे पूछ रहे फर्स्ट और सेकेंड ईयर का मिला के। तो सी आई, अगर हम सी आई को कंसोलिडेट करें सेकेंड ईयर तक के, तो कितना आएगा 440, ऐसा ही कितना आएगा 400, तो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये, अब बताता हूँ रुको, ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया है, ये बस 40 ही एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही अप टू थर्ड ईयर करूँ, तो हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो रहा है, ये 40 40 और 8 ये वाला पार्ट बच रहा है, ठीक है। इस तरह से विजुअलाइज करो टेबल, जब भी क्वेश्चन है इस तरह से तोड़ के बना दो, ठीक है। तो हमने देखा है 4 3 120 + 8 तो 128 आ रहा है, ठीक है। अब बात करें इन, मतलब इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर में वैसे 40 फालतू है, तो ये 40 आ गया, और थर्ड ईयर में ये 40 40 और 8 मतलब 88 फालतू है, ठीक है। तो ये फालतू एक्स्ट्रा आ गया। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है थोड़ा सा, अब इसको इस टर्मिनोलॉजी जो हमने एक्स वाई जेड में स्प्लिट करा है उसमें हमको पता रहे कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। कई बार हमको है क्वेश्चन में वो बोलेगा कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अप टू द सेकेंड ईयर इज 40, तो हमको रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है कि ये जो 40 है ये एक्चुअली में बचा क्या है, हम देखा जाए तो बस ये वाली टर्म बच रही है, तो यहाँ पे आता है y, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा इन सेकेंड ईयर, तो वो भी y, ठीक है, तो दोनों सेम आएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप अप टू में आ जाएगा हमारे ये सारा एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा 3y + z, और यहाँ पे कितना बचा, बस ये एक्स्ट्रा बचा इन थर्ड ईयर में, तो 2y + z। तो हमको यार बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो ये चीज़ की हमको अंडरस्टैंडिंग बने, इसको हम बार बार क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे। एक हमको ये y 3y + z 2y + z y ये सब क्या लिखा है इस सब की अंडरस्टैंडिंग रहे, ये x y z कैसे बटा इन सब की अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। हमको इसकी समझ आए कि ये हम कैसे कर रहे हैं, मतलब ये हमारा प्रोसेस क्या है इस पूरे मेथड को फॉलो करने का। एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल तो हमें गिवन है, अब हमको मान लो x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या करा हमने, सिंपल हमने या चाहे तो यहाँ से निकाल लो PR/100, ठीक है, वरना कॉमन सेंस लगाओ ना, प्रिंसिपल का R% लिया वो x आ गया, तो PR/100 x होता है, y क्या होगा PR² / 100², ठीक है। इस तरह से z क्या होगा PR³/100 का क्यूब, ठीक है। अब इसका लोग फॉर्मूले भी रट सकते हैं, पर हमने इसको समझ ही लिया, तो इसमें रटने वाली क्या बात है आप बताओ, ठीक है। सिमिलरली एक बार आपको ये टेबल दोबारा बताता हूँ, SI CI SI माइनस CI, सॉरी उल्टा कर लो क्योंकि CI ज़्यादा होगा, CI माइनस SI CI माइनस SI अप टू और n, ठीक है। अगर हम इस टेबल को अगर बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो बहुत सिंपल से हम कह सकते हैं कि यार डिफरेंस यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हमारा y का आएगा, यहाँ पे 3y + z का आएगा, और यहाँ पे 2y + z का आएगा,
ठीक है। बाकी SI तो हमारा मान लो जो भी है वो सेम आएगा तीनों में, यहाँ भी वो 3 बनेंगी। उसके बाद मतलब x बनेगा बेसिकली, x x x x x x, यहाँ पे एक y एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ पे y और z बनेगा। ये पूरा हमको अच्छे से समझ आना चाहिए, खुद से लिख के देखो, खुद से एग्जाम्पल बनाओ, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमने ऊपर सीखा, जैसे कई बार क्या है बुक्स में आपको फॉर्मूला मिलेगा खतरनाक सा, आपको लगेगा क्या लिखा है, कि वो कहेगा कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट अप टू 3rd ईयर की एक वैल्यू दे देगा, तो बुक में क्या है फॉर्मूला लगा देगा। तो यार वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, पर 3rd ईयर का हम खुद से भी तो बता सकते हैं। 3p, जैसे देखो 3y है ना, हमने x y z तीनों निकाले थे, x y z। x क्या था PR/100, y क्या था PR² और z क्या था PR³ तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो ना, PR² प्लस PR³ तो फॉर्मूला आपको इस तरह से मिलेगा, PR² कॉमन ले लो, या कई बार बस मतलब हर बुक में अलग अलग तरह से दिखाएगा, प्लस 3p तो बाहर चला ही गया, R/100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले वगैरह पे यार ध्यान मत दो अपना, है ना, अंडरस्टैंडिंग बिठाओ ये सब कैसे बन रहा है, और वी आर गुड टू गो विद दिस स्टफ। तो अगर हमको स्प्लिटिंग समझ आ गई, ट्री मेथड समझ आ गया, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से हम SICI के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी एक तो इसका ध्यान रखना, दूसरी चीज़ इसका भी ध्यान रखना कि यार मान लो कहीं पे मेंशन नहीं है कि कौन सा इंटरेस्ट है ना, मान लो कहीं बस इंटरेस्ट लिखा है तो खुद से उसको सिंपल इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम एज्यूम नहीं करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे छोड़ा, छोटा सा नोट बना के लिखो, कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है हो रहा है एट एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसको रट लो, है ना, रेयरली कहीं यूज होगा पर है सिलेबस में, तो मैं बता दे रहा हूँ, वो है ए, अमाउंट जो बनेगा वो होगा प्रिंसिपल E⁻RT/100। भैया ये E क्या है, E है यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल रेशियो, जिसकी आप आगे भी यूज़ करोगे, बायनोमियल में खासकर दिखता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। E की एक वैल्यू होती है 2.718, ठीक है, कहीं भी यूज़ करना है तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन मिलेगा इस चीज़ का, इस टॉपिक के ऊपर, तो हम कर लेंगे। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन तो एकदम बेसिक हो सकता है कि मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और वो बोले कि प्रिंसिपल है हमारा 10 लाख, 20% का इंटरेस्ट रेट है और 3 साल का हमारा वो है, तो क्या हम आँख बंद करके फॉर्मूला लगा दें, P1 + R/100 की पावर n, कि R को यहाँ पे 20 डाल दें, P को यहाँ पे 10 लाख डाल दें और n को यहाँ पे 3 डाल दें और अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गलत। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम फॉर्मूला रटते हैं उससे हमको अमाउंट मिलता है। अमाउंट को वापस अगर हमें पीछे ले जाना है, मतलब अमाउंट को हमें वापस कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके जाना है, तो इससे इसका प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा यार अपना, मान लो 1000 रुपये था, 20% इंटरेस्ट था, तो पहले साल में 100 मिला, अगले में 100 मिला, 10 मिला, 100 मिला, 10 मिला, 10 मिला, 1 मिला, सॉरी मैंने 10% इंटरेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। तो अगर मान लो हमको बोला है कि 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 210 रुपये है, तो ठीक है, हमने अगर ये फॉर्मूला लगाते A = P कितना था 1000, 1 + R कितना है 10/100 और 2 साल का, तो ये कितना आया देखो, ये आ गया 1/10, 1/10 + 1 is 11/10 which is 121/100 into 1000, 2 0 कैंसिल, तो आ गया 1210। तो हमारा अमाउंट आया कि जो 1000 रुपये हमने लगाए वो 2 साल बाद 1210 रुपये बन जाएंगे। अगर हमसे पूछो कंपाउंडिंग का हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1210 जो कि अमाउंट था, माइनस कर देंगे क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000, कितना आ गया 210। तो यही हमको करना है, बस इतना ही है ना। बाकी ये जो टेबल मैंने आपको पूरी पढ़ाई, इसमें पूरा आपका SICI रखा हुआ है, इसको आपने समझ लिया और इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है
आगे भी हमें पढ़ेंगे वैसे तो काफ़ी बार, सीरीज़ में पढ़ेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, ठीक है। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भैया ये क्या टर्म्स है तो मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो समझो पहले बात क्या हो रही है। अपना वही क्लासिक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 और 20% इंटरेस्ट पे, ठीक है। ध्यान समझो, आपका जो 1000 रुपये है, क्या उस पर जब 20% इंटरेस्ट लगा तो आपको नेक्स्ट ईयर में 1200 रुपये मिलेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर हमने कहा भाई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा हर साल 200 रुपये ऐड होता रहेगा, ठीक है, 1400, अगले साल 1600, क्या यही चलता रहेगा? बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं हर साल जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ, अमाउंट बार बार बोल रहा हूँ किसी कारणवश। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो अमाउंट्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट फॉलोज एपी होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कोई भी ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसे नंबर की संख्या जिसमें एक फिक्स्ड वैल्यू से हमारी टर्म्स में इंक्रीमेंट है। जैसे मान लो 2 है, 2 में हमने +3 करा, ठीक है, कितना हो गया 5, +3 करा कितना हो गया 8, +3 करा कितना आ गया 11। तो हमारी हर टर्म 3 से बढ़ रही है, तो इसी को एक एपी का डी बोलते हैं, जो कि है उसमें कितना इंक्रीज आया। और जो स्टार्टिंग टर्म है उसको ए बोल देते हैं। रिप्रेजेंटेशन है, या आगे आपको आगे आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो। बट ये समझो कि हर टर्म हमारी 200 से इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट्स रहते हैं वो एपी में रहता है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम अपना अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आए तो हम फिर से अपना वही एग्जांपल लेंगे 1000 रुपये और 20% इंटरेस्ट वाला। तो मान लो हमारे पास पहले 1000 था, नेक्स्ट ईयर उस पर 20% इंटरेस्ट लगा, 1200 बन गया। अब हमारा 200 तो बढ़ेगा ही, साथ में जो 200 बढ़ा उस पर भी 20% बढ़ेगा, विच इज 40 रुपये। तो कितना हो जाएगा 1440, क्योंकि नेट कितना इंक्रीज आया प्लस 240 का, ठीक है। यहाँ पे नेट कितना बढ़ा 200 का, तो नेट इंक्रीज कितने का आया +200 का, ठीक है। यहाँ पे +200 तो बढ़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि 1000 का बढ़ रहा है। उसके बाद +40 बढ़ेगा इस 200 का, और इस 200 का भी बढ़ेगा +40 और +8, तो 288 का हमारा इंक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1728, मतलब 12 का क्यूब होता है, ये 12 का स्क्वायर 144, तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट एज वेल एज अमाउंट, उसके साथ साथ हमारे जो इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट आर इन जीपी। नोट कर लो इस बात को और इसको भी, ठीक है। कैसे? जीपी क्या होती है? जीपी मतलब जो हमारी सीरीज की हर टर्म किसी मल्टीपल से आगे बढ़े। जैसे मान लो 2 में हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 4, में हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 6, में हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 8, 16, और इस तरह से 32, 64, 128, 256, 500, 512 और 1024, इस तरह से हमारी सीरीज चलती है। ये एक जीपी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा पहले 200 से इंक्रीज हुआ, फिर 240 से हुआ, फिर 288 से हुआ। जीपी में अगर हम, तो ये जो हमारे यहाँ पे ये 2 है, इस 2 को बोलते हैं कॉमन, हमारा मान लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका क्या है? किसी भी पिछली टर्म को उसके पहले वाली टर्म से डिवाइड करता हूँ। 4/2 2 देगा, 8/4 2 देगा, 16/8 2 देगा, ठीक है। तो हमने इस वाली जीपी का भी हम अपना ये निकाल सकते हैं, आर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर आएगा 1 या आर कैसे आएगा 1200/1000 विच इज 6/5, ठीक है। हम 1728/1440 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो इसको 8 से काटा तो मतलब इसको भी काट के फ़ायदा नहीं, मतलब समझ जाओ कि हमारा 6/5 ही आएगा। आप खुद से करके देखना, तो ये 6/5 आएगा, ठीक है।
अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यार, हमने अभी तो देखा, हम खुद से बोल रहे हैं कि हम 20% इंक्रीज़ करेंगे। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली वीडियो में सिखाया था परसेंटेज में कि 20% इंक्रीज़ मतलब 1/5 से इंक्रीज़। तो 1000 का जब हम 1/5 का इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली हम ये 6/5 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न कैसी है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 6/5 आना ही है। तो बेसिकली हम पेन बदल लेते हैं, हम इंटू 6/5 कर रहे हैं, इंटू 6/5 कर रहे हैं, इंटू 6/5 कर रहे हैं। कोई कहते हैं हमको इससे वापस पे आना है तो इंटू 5/6 कर दो, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, और वापस इससे इस पे आना है तो इंटू 5/6 कर दो, वापस आना इंटू 5/6 कर दो। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में एक चीज़ और बताई थी कि जैसे मान लो हमको 1000 को 20% इंक्रीज़ करना है तो या तो इंटू 6/5 कर दो या इंटू 1.2 कर दो। सेम चीज़ है ना, मतलब डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, दोनों से 1200 आएगा। बताने का मतलब ये था कि जो हमारा फॉर्मूला था जीपी का, ओ सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या था, सेकेंड ईयर में हमें निकालना है तो 1 + 20/100 की पावर 1, क्योंकि सेकेंड ईयर में निकालना है। 20/100 इज़ 1/5, तो 100 इंटू 1000 इंटू 6/5, ये आ गया हमारा अमाउंट विच इज़ अगेन 1200। तो यही हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बस आपको परसेंटेज में अच्छा होना है। और SICI टॉपिक ऐसा है जो आप बहुत आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, थोड़े से एग्जाम्पल लेके आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मान लो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, हमारे पास प्रिंसिपल है और मान लो हमारा पैसा कुछ टाइम पीरियड T में 2P हो रहा है, मतलब P तो पहले ही था और P उसका इंटरेस्ट लगा, मतलब पैसा 100 गुना हो गया, मतलब 100% से इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो यार बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि अगले T साल लगेंगे उस पैसे को, AP है ध्यान रखना, तो 2P को 3P होने में। 3P में कैसे होगा कि यार P तो इंटरेस्ट है और 2P हमारे को इंटरेस्ट, P हमारा प्रिंसिपल है और वो हमको इंटरेस्ट मिला। अगले T साल में फिर से पैसा 4P हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको मिलेगा कि हमारे पास इनिशियली मान लो X था, बाद में जाके Y हो गया, है ना, T साल में, मतलब डबल हुआ। या पैसा ऐसे मिलेंगे जैसे ज़्यादातर कि हमारे पास P था, कुछ साल बाद जाके पैसा हमारा 16P हो गया। तो कितने साल और लगेंगे इस पैसे को 31P होने में। तो हम कहेंगे यार क्यों मजाक कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो 15P से हमारा इंक्रीज़ हुआ मान लो T साल में, वो जितने भी साल थे, मान लो 8 साल में, तो हम कहेंगे 15P और ऐड होने में 8 ही साल और लगेंगे। तो मान लो यहाँ पे हम 2001 में खड़े हैं, तो उसमें 8 साल जोड़े 2009, उसमें 8 साल जोड़े तो 2017 में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बिल्कुल सेम है। मान लो P से हमारा पैसा 2P हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, GP है, ठीक है ना। तो फिर से इंटू 2 होगा, 4P होगा उसी टाइम पीरियड में, T टाइम पीरियड में, अगले T टाइम पीरियड में 8P होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे चलता है, जैसे मान लो वो कहते अगर आपको 3200 रुपये थे, 3200 से हमारे पास 24300 हुए हैं और 5 साल का हमें समय लगा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। तो हमें पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो यार क्या हमें परेशान होना है, क्या हमें फॉर्मूला लगाना है कि यार चलो कुछ भी ना समझ आए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, वरना सिंपल जो हमें फाइनल दिया है और जो इनिशियल दिया है दोनों को डिवाइड करो 24300/3200 और पावर लगा दो उसकी 1/5। अभी आया कैसे मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अमाउंट 24300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3200, 1 + R/100 की पावर n, 5 साल में हुआ, 2 0 से 2 0 कटे। ठीक है, पावर 5 है तो 243/32 की पावर 1/5 जो सेम यहाँ पे हुआ। ठीक है, -1, ये है हमारा 1 + R/100। ठीक है, 243 किसकी पावर, मतलब x की पावर 5 इक्वल टू 243 करो, क्या आएगा 3, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 32, है ना। -1 इज इक्वल टू R/100 इज इक्वल टू 1/2, 100 को इधर भेजो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 50%, मतलब 50% से पैसा बढ़ेगा हर 5 साल। तो आज हमारी जेब में अगर 3200 रुपये हैं तो 5 साल बाद 24,300 रुपये होंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपने कई बार इंस्पिरेशनल पोस्ट में देखी होगी
कि आप डेली 1% भी करोगे और वो 99 हो जाए तो आप कितनी आगे हो, है ना। मतलब कैलकुलेट कर लेना, इसको गूगल पे देख लेना, तो ये बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी। और वो कहेगा कि अगर आपने ग्रो ही नहीं करा, 99 दिन तक सेम ही रहे, तो आप वहीं पे हो जहाँ पे आज हो। और अगर आपने थोड़ा बहुत कम हो गए पहले से, मान लो आज वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं करा, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब ये सब कॉम्पिटिशन इंस्पिरेशनल पोस्ट है, ये बताता रहता है, पर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें बहुत जगह दिखती है। अगर आप फाइनेंस की दुनिया से वाकिफ़ हो तो आपको CAGR का जिक्र बार बार मिलेगा। कितने % से एनुअल कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, कितना हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, वो सब हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आ रहा है और आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बन रही है इसकी। फ़िलहाल हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है एफिशिएंसी, एफिशिएंट ROI, या फिर बोल तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि मान लो, बताता हूँ, जैसे हमारे पास मान लो 100 रुपये हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और हमको 10% का इंटरेस्ट लगा। तो यार ये तो हमें पता है कि हर साल, मतलब जैसे पहले हमको 100 तो मिलेगा ही, प्लस 10 मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है ना। उसके अगले साल हमें 100 मिलेगा, प्लस 10 तो मिलेगा ही। देखो, अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें, सॉरी, तो इस साल हमें 10 मिला फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हमको 10 तो मिला ही, इस 100 का प्लस इस 10 का क्या मिला, 1 भी मिला। पर अब थोड़ी चीज़ों को बदल देते हैं। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है टाइम फ्रेम का। ठीक है, मान लो उसने कहा कि यार आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, आपको 10% की ग्रोथ हुई, एनुअल ग्रोथ हुई, एनुअल ग्रोथ, बट मतलब हमारा जो टाइम पीरियड था वो 6 महीने का था, या फिर वो कहेगा हाफ ईयरली था। तो क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे? नहीं, इसको देखो समझना है वो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। कि मान लो, चलो आपको 2 मेथड से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले मान लो हम पे 1000 रुपये थे, ठीक है, अब हमको पता है, हमने ऑपरेशंस लगाना सीख रखा है कि यार ठीक है, हर 6 महीने में, मान लो हमारा टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे खड़े हैं 1000 रुपये के साथ, हमने बैंक में 1000 रुपये डाल दिए, 6 महीने और 6 महीने, नेट ग्रोथ हमारी 10% की आई। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे आके कितना बनेगा, पर हमको क्या ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे 5% ग्रोथ हुई, यहाँ पे 5% ग्रोथ हुई, मतलब क्या उसको इक्वली आधा आधा बांट देंगे 5-5% में? तो ये हमारी थोड़ी गलती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है अपने परसेंटेज वाले वीडियो में, कि जो एवरेज, मतलब जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है हमारा, जैसे 5 और 5% का सक्सेसिव परसेंटेज जो ग्रोथ आएगी वो कितनी आएगी, 5 + 5 + 25/100। ठीक है, जो चलो एक काम करो, इसको आप 20 ले लो। ठीक है, 20 की ले रहा हूँ क्योंकि 10 से हमारी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। मान लो 20% की एनुअल ग्रोथ आई, तो 10% लिया, तो हमारी कितना बना देगा, 10 + 10 + 100, मतलब 10 × 10/100, तो बेसिकली 21%। ठीक है, 21% की ग्रोथ। और एक्चुअली में क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने स्प्लिट करा 10-10 का, वो मान्यता रखता है ना। जैसे कि मेथड 1 हमारा कहेगा कि यार हमारे पास 1000 रुपये थे, 6 महीने में हमको इसका 10% ग्रोथ हुई, तो हमारे पास इसका 1100 हो गए। ठीक है, अगले 6 महीने में इसकी 10% ग्रोथ हुई, तो 1100 का 10% ग्रोथ, मतलब इंटू 11/10 या फिर 1.1 कर दो, तो 11 का स्क्वायर 1210 होता है, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1210 यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। तो क्या हमने सही करा है कि 20% ग्रोथ? वैसे तो यार 1000 की हम देखें तो 1200 बननी चाहिए, पर यह 1210 बन रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 2 पार्ट में बट गया, और जो हमारी कंपाउंडिंग हो रही है वो 1000 पे अलग हुई, फिर 1100 पे अलग हुई। बेसिकली यहाँ पे अगर हम मेथड 2 में समझे, तो इस 1000 पे इस 1000 रुपये पे देखो, या इसको यहीं पे समझ लो कि ये, इसमें पेन का कलर बदल देते हैं। जैसे 1000 रुपये से हमको यहाँ पे +100 हुए, जब हमने सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग करी तो इस 1100 में +100 हुए और +10 हुए।
ठीक है। सेकंड तरीका है, ऐसे समझ लो कि यार हमारे पास एक फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि अमाउंट हमें 2 साल बाद कितना मिलेगा, 1000 इंटू 1+20/100 की पावर, अब 1 साल नहीं है, 2 फ्रेम में टूट चुका है तो इंटू की पावर 2 लगेगी और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने 20 का 10 बना दिया। 10 क्यों बनाया? क्योंकि हमने 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाया है, ठीक है। तो ये सिंपल बन जाएगा 1000 और ये कट के 10 आ जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर विच इज़ 1.21 इंटू 1000 विच इज़ 1210, ठीक है। अच्छा, एक मेथड के हमारे पास और है, मैं कहता हूँ इसको ऐसे समझ लो ब्लॉक से, कि मान लो हमारे पास 10% की ग्रोथ हुई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो यार 6 महीने है और 6 महीने है, और मान लो 10 की ग्रोथ हुई, फिर 10 की ग्रोथ हुई, फिर 10 इंटू 10/100 की ग्रोथ हुई, तो 21% की ग्रोथ हुई। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 1000 रुपये में प्लस 21% की ग्रोथ कर दो तो 1210 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया है नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये और कुछ नहीं है यार, आपको पढ़ते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे उसमें लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो उसका ही एक तरीका है करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिलेगा P1+R/100, और क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली है तो आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 50 यूज़ होगा तो आपको R की जगह क्या लिखना है 25, 20 यूज़ होगा तो R की जगह क्या लिखना है 10, क्यों? क्योंकि नीचे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम्स ही हमारा टाइम फ्रेम हो गया, मान लो 1 साल में हुआ, पर क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, ये हो गया। यहाँ पे अमाउंट बनेगा P1+R/100, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4n आ जाएगा। 4 क्वार्टर में तोड़ दिया साल को, 1 साल में 4 हमारे क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मतलब ये एक फार्मूला है जिसका हमने यहाँ पे पूरी एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनाई कि यार हाँ हमको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, सक्सेसिव लगा तो रहे हैं पर लगा क्यों पा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी बोले, 8 बार में तोड़ दे या मंथली तो बोल दे तो डिवाइड बाय 12 कर देना और 12n लगा देना पावर में, ठीक है। और सक्सेसिव परसेंटेज का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पहले A% से ग्रो हुआ फिर B% से ग्रो हुआ तो हम लगा देते हैं A+B+AB/100। मैं परसेंटेज वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने इसको समझा रखा है, ठीक है। पर मान लो वो गए A% से हुआ, फिर B% से, C% से, 3 बार में तोड़ दे, है ना, तो तब क्या लगता है, मैं बस बता रहा हूँ आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसको नोट करके रख लेना। अगर ये फॉर्मूला ध्यान ना रहे तो क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे? नहीं, हम तो समझ समझ के पढ़ते हैं। हम पहले AB में लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, फिर जो हमारी परसेंटेज ग्रोथ आएगी उसको C के साथ मर्ज कर देंगे, तो इस तरह से लगा लेंगे। बहुत सिंपल है यार, इसको रटना नहीं है कुछ भी चीज़ को, और अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्योंकि 38 मिनट्स की तो हो ही गई है रिकॉर्डिंग, उसमें हम इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, छोटा रखेंगे वीडियो को, कॉन्सेप्चुअली आपको 100% क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी अपनी जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करते हो CISI टॉपिक पे जाओ, उसका एक एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। क्या ही हो जाएगा यार, क्या ही क्वेश्चन मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको सॉल्व करो, और स्टार्टिंग से एंड वो पूरी बुक सॉल्व करो, जो भी आप बुक DPP मटेरियल जो भी सॉल्व कर रहे हो उसको पूरा सॉल्व करो। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमको उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन में, एक स्ट्रैटेजी में लेके स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए, प्रोफाइल रिव्यू, 1-to-1 मेंटरशिप, या कोई भी डिफिकल्टी है आपको अपनी तैयारी में, तो आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पर, है ना। ये मेरा यूज़र नेम है दिव्य_कांत के नाम से, और ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर भेजते हैं, है ना। डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 क्वांट्स के क्वेश्चन भेजेंगे, एक LRDI का सेट यहाँ पे डेली हम डिस्कस करते हैं, एक RC या VA के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 आर्टिकल्स हम भेजते हैं। इकोनॉमिक्स का कंटेंट भी हमने शेयर करना शुरू करा है, और यहाँ पे हम अपनी क्विक 4 सीरीज़, मतलब GK बूस्टर आप समझ लो, GK बूस्टर हम अपनी सीरीज़ चलाते हैं।
कोई भी डाउट है आप इन ग्रुप्स पे ही भेज सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, है ना, हमें वीडियो में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। बहुत एफर्ट लगते हैं इस तरह से वीडियो बनाने में और सारा कंटेंट एक साथ कंसोलिडेट करने में, पढ़ाने में। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए, कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू ऐड हुई, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपका कैसा रिव्यू रहा, कुछ चीज़ आपने नई सीखी, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दिव्यकांत शर्मा साइनिंग ऑफ।